हाँ तो बच्चों, मैंने पढ़ाया था आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर चल रहा था और मैंने पढ़ाया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक, यानी कि स्वपोषी पोषण तक। अब स्वपोषी पोषण कैसा था उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। स्वपोषी पोषण का मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने इतनी चर्चा की थी कि ये सदैव जितने भी हरे पौधे होंगे अथवा कुछ साइनोबैक्टीरिया, उनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। कैसे से होगा देखिए। ऑटो का मतलब मैंने बोला था सेल, क्या बोला था? सेल। और ट्रॉफिक का मतलब मैंने बोला था क्या? भैया अपने आप जो अपना फूड बना लें, किन पदार्थों का यूज करके? किन पदार्थों का यूज करके? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रयोग करके जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं बबुआ? स्वपोषी जीव कहते हैं। और ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। इतनी बातें मैंने बताई थी अगली लेक्चर में। मैंने ये भी बताया था कि जितने भी हरे पौधे होंगे और साइनोबैक्टीरिया होंगे, उनमें कौन सा पोषण से होगा? स्वपोषी पोषण से होगा। मैंने बताया था हरे पौधे जो होते हैं उनमें एक प्रक्रिया के थ्रू या पोषण से होगा, और उस प्रक्रिया का नाम मैंने बोला था क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। आज इसी प्रक्रिया को डिटेल्ड पढ़ना है, यानी कि इस लेक्चर में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पुरानी चीजें को याद करें तो मैंने ये भी बताया था कि क्या होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में क्या अंतर था। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। उपचय अपचय दोनों जब होता है तो उस प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं आज प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। टॉपिक का नाम क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं। अब होता क्या है इस प्रक्रिया के बारे में? ये प्रक्रिया मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ग्रीन प्लांट में होता है, और ग्रीन प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वह भोजन ग्रहण करते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या क्या होता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीजों, किन किन पादपों में होता है, किन पादपों में नहीं होता, किन जीवों में होता है, किन जीवों में नहीं होता, ये सब चर्चा करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये है बबुआ कि प्रकाश की आवश्यकता होगी, और वो प्रकाश बबुआ कैसा होगा? सनलाइट। क्या होगा? यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी आपको। किसके? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। और प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे, शब्द सुनते चलना याद होता जाएगा। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, हरे क्यों थे? क्योंकि प्लांट में जो लीव्स पाई जाती हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता था कोशिका के अंदर। उस अंग का नाम था क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते थे हरित लवक। हरित लवक के अंदर